DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफियों से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए अफगान तालिबान मुकम्मल सहूलतकारी करते हैं। इन बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है, जिसकी सहूलतकारी फितनाल खारिज करते हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी क़यादत मौजूद है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से मुतालबा है कि वो एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। नवंबर से हमने 4,910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। इस दौरान 206 टेररिस्ट वर किल्ड। जनवरी 2025 से बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो एफसी खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहां से अगर जो है टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। ये है बॉर्डर जिसका जिक्र करते हैं कि जी बॉर्डर पे एफसी लगी है, फौज लगी है, और ये है वो पोस्टें एट ए डिस्टेंस ऑफ एवरेज 20-25, कहीं 15, कहीं 20 किलोमीटर। फिर कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे। इसको आप फेंस कहते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है मिलिट्री टर्म में। आप सिंध के बॉर्डर के साथ चल जाएं, पंजाब के बॉर्डर के साथ चल जाएं, कि आपको वहां पे डिवाइडेड विलेजेस या डिवाइडेड आबादियां मिल रही है कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पे देयर आर 29 ट्राइब्स विच आर डिवाइडेड, जिनकी आबादी इधर भी है उधर भी है, बिल्कुल एन बॉर्डर पे। उसके अंदर कैसे आप वो मूवमेंट कंट्रोल करेंगे? जो टेरर क्राइम नेक्सस है, इसकी आपकी साइड पे, पाकिस्तान की साइड पे जो यहाँ पे फितना खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इलीगल चीजें, स्पेक्ट्रम की चीजें आ रही हैं, तो वो जो पूरे रूट में जो आपकी फौज है, एफसी है, उसके ऊपर हमला करो। अगर वहां से आती है कोई तश्कील आती है, या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है, वो क्या फौज की जिम्मेदारी है? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? पाक अफगान डायलॉग, पाकिस्तान की पोजीशन वाज एब्सोल्युटली क्लियर। वो ये थी कि जी हमें, आपने ये जो टेररिज्म है इसको आप पैटर्नाइज करना बंद करें। हमने उनके सामने तमाम तरह के सबूत रखे, और वो जो सबूत हैं उनको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। एंड दी रिक्वायरमेंट वाज कि जी आप जो सा है इसके ऊपर एक इंक करें, एक एग्रीमेंट, जिसके अंदर ये वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। और आपको अगर ये है कि वेरीफाइबल मैकेनिज्म थर्ड पार्टी ने रखना, थर्ड पार्टी रख दे। जैसे मैंने कहा कि ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं, पूरी रीजन के लिए और तमाम रीजनल कंट्रीज के लिए। तो उसके बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को, वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहां पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। इतना खवारिज है, इतना हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहां पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट। उन्होंने यही कहा था ना कि हम जो अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब वहां पे एक रजीम बैठ गया है विच इज ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव रजीम। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम यह कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आवर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। हमेशा जो है हक बातिल पे गालिब आता है। ये अल्लाह का कानून है। हम हक पर हैं, हर तरीके से हक पर हैं। सो वी विल